डिजिटल इंडिया का ढोल पीटने वाला इंडिया अपने खिलाड़ियों के प्रति कितना संवेदनशील है, इसकी गाहे बगाहे कोई न कोई दर्दनाक तस्वीर सामने आ ही जाती है। सरकार की लापरवाही कहें या अनदेखी कि तमाम सरकारी वादों के बावजूद आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम ऊंचा करने वाले कई खिलाड़ी अपना पेट पालने के लिए संघर्ष करते नजर आते हैं। देहरादून में भारत की पहली महिला दिव्यांग शूटर दिलराज कौर को सड़क के किनारे चिप्स, नमकीन और बिस्किट बेचते देख आपका दिल भर आएगा। उत्तराखंड की पैरा शूटर दिलराज कौर के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। इन दिनों उन्हें अपनी आजीविका चलाने के लिए देहरादून में चिप्स और स्नैक्स बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है। दिलराज कौर ने बताया कि साल 2004 में उन्होंने शूटिंग शुरू की थी और नेशनल लेवल पर उन्होंने 28 गोल्ड मेडल जीते। इसके अलावा उन्होंने 8 रजत और 3 कांस्य पदक भी जीते। उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भी मौका मिला, लेकिन मौजूदा समय हालात खराब होने के बाद वो अपनी आजीविका चलाने के लिए देहरादून के इस पार्क के पास चिप्स और स्नैक्स बेचने को मजबूर हैं। मैंने 2004 में शूटिंग शुरू की थी और अभी तक मतलब 2017 तक मैंने 28 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल नेशनल लेवल पे जीते हैं। जी, इंटरनेशनली मैंने वर्ल्ड गेम्स खेले। ताइवान में, बेंगलोर में भी वर्ल्ड गेम्स हुए थे, क्रोएशिया में वर्ल्ड कप हुआ था और 2018 में एक इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का एक कोर्स हुआ था जिसमें सिर्फ पूरे कंट्री से मेरा ही सिलेक्शन हुआ था। तो वो स्पोर्ट्स एजुकेटर कोर्स करने वाली भी मैं पहली ही लड़की हूँ। निशानेबाज दिलराज कौर ने बताया कि देहरादून में उनके पिता का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। हाल ही में उनके भाई का भी निधन हो गया। परिवार के लोगों ने उनके इलाज के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया और इस दौरान ये अपने जानने वालों से काफी रुपया कर्ज के तौर पर ले चुके थे। दिलराज और उनकी मां दोनों एक किराए के मकान में रहते हैं। मां की पेंशन से वो इस मकान के किराए का भुगतान करते हैं। आजीविका चलाने के लिए कुछ ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, जिसके लिए वो देहरादून के इस पार्क में आने वाले लोगों को चिप्स और स्नैक्स बेचकर इसे पूरा करने की कोशिश करती है। दिलराज कौर के मुताबिक हर महीने की 20 तारीख के बाद उनके पास पैसे नहीं बचते। दिलराज कौर ने कई बार सरकारी अधिकारियों को उनकी शिक्षा और खेल में योग्यता के बारे में बताया और एक अदद नौकरी का अनुरोध किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दिलराज कौर ने अपना दर्द साझा करते हुए बताया कि जब मैदान में खिलाड़ी मेडल जीतते हैं तो देश के लोगों को गर्व होता है और वो ताली बजाकर उनका उत्साह बढ़ाते हैं, लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि वो अपना घर कैसे चलाते हैं। जी, मेरे फादर एक बहुत लंबी बीमारी के बाद नहीं रहे। मेरे ब्रदर की भी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, तो उन लोग के इलाज पे जो बहुत खर्चा हुआ और फिर जो हम लोगों को लोन्स थे वो लेने पड़े। मैं और मेरी मम्मी किराए के घर पे रहते हैं। पापा की जो फैमिली पेंशन आती है वो रेंट में चल जाती है और जो बाकी थोड़े बहुत जो हमारी EMI हम दे रहे हैं वो देनी है। तो उसके बाद क्या होता है, महीने की 20 तारीख के बाद हम लोग के पास कुछ बचता नहीं। अब कुछ तो करना ही है सरकार से। इतने सालों से मैं हर उसमें मंच पे, हर जगह जहाँ भी मुझे बुलाया जाता है, मेरी सरकार से यही एक दरख्वास्त रही है, चाहे कोई भी सरकार थी, कि सर मेरी शैक्षिक योग्यता और जो मेरी स्पोर्ट्स में उपलब्धियाँ हैं उनके आधार पे मुझे जो स्पोर्ट्स पॉलिसी का प्रावधान है मुझे नौकरी दी जाए। मगर मेरी किसी ने आज तक सुनी नहीं। आपको बता दें कि दून निवासी दिलराज कौर भले ही पैरों से दिव्यांग हैं, लेकिन निशानेबाजी के मामले में उनका अचूक निशाना ही उनकी पहचान है। दिलराज ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान शूटिंग शुरू की। बाद में शौक को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए अपने करियर की तलाश की। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दुनिया।
हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।